perfect maturity is when a person hurts you and you try to understand their situation and don't hurt them back. और दूसरी है on love. Love me when I least deserve it. Beautiful. Love me when I least deserve it, because that is when I really, really need it. ये पावरफुल लाइन है। एंड हम कहेंगे कि जब कोई ऐसी गलती करता है जिससे हम कहते हैं हमारा विश्वास टूट गया, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, जब उन्होंने कोई गलती की तब हमारा प्यार ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इट गेट्स रिप्लेस्ड विद एंगर, resentment, hatred, hurt. And that line is so beautiful. Love me when I least deserve it. एक्चुअली बच्चों पे बहुत ये आता है ना, अगर बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, रियल लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान करके बिजनेस में आ जाएं, या स्कूल में कोई झगड़ा करके आ जाएं, या कहीं कोई चीटिंग करके आ जाएं, या मतलब कोई जो आपको बर्दाश्त भी नहीं होती है, उस टाइम पे वो जब घर आता है उसको कितने प्यार की जरूरत है। और हमने बोले तू ऐसा, तू वैसा, तूने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, वी डोंट नीड यू, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। मतलब मैं तो ड्रामेटाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं 1% में नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो आप उस लाइन को आराम से बोल रहे हैं ना। तो मार मार के गेट के बाहर निकाल देते, बात नहीं करते हैं, घर वाले बाइकआउट कर देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करते हुए? आप और ये टाइम पर जरूरत किस चीज की है? प्यार। सो वी आर डूइंग एब्सोल्युटली द ऑपोजिट। बच्चे गाड़ी ठोक के आ जाते हैं, एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे हुआ, दर्द पूछने के बाद थप्पड़ मार देते हैं पहले। ट्रू। हाथ से चीज टूट गई, बहुत महंगी, बच्चा अंदर से थर थर कांप रहा, एक थप्पड़। तो ज्यादातर क्या हुआ कि जो एनर्जी देनी चाहिए उस टाइम, उसकी ऑपोजिट एनर्जी थी। जब आप ये बात सुना रहे थे तो मुझे एक बात याद आई। कुछ समय पहले हमारे पास एक कपल आए अपनी बेटी को लेकर। वो बेटी 7th या 8th क्लास में थी उस समय। एंड दैट गर्ल, बिकॉज ऑफ जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है स्कूल्स में या वातावरण में कहें, तो दैट गर्ल वॉज इन्वॉल्व्ड विद समबडी, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, जैसे भी जिस लेवल पे वो है। तो एक दिन जब वो बच्ची घर आई शाम को, तो उसके चेहरे पे कुछ मार्क्स वगैरह थे थोड़े। द इमीडिएट रिएक्शन जो पेरेंट्स का था वो था शॉक, एब्सोल्यूट शॉक कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है 8th स्टैंडर्ड में एंड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो वो शॉक, एंगर, रिजेंटमेंट, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा एंड मिसट्रस्ट, विश्वास तो जैसे मतलब ख़त्म उस बच्चे के ऊपर। इफ़ यू मीट दैट गर्ल, मतलब एंजल देखना हो तो वो लड़की आपको दिखाई देगी। इतनी ब्यूटीफुल, नॉट फिजिकली बट ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, प्योर पर्सनालिटी। तो जब वो मिले तो मतलब शी वाज लाइक एन एंजल। आई स्टार्टेड कॉलिंग हर एन एंजल बिकॉज शी इज सो प्योर। एंड ये बात पता चली एंड पेरेंट्स ने जिस तरह के शब्द अपनी बेटी के लिए यूज़ किए, कांट यूज़ ऑल दोज वर्ड्स। एंड अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब वो घर से बाहर जाते वो उसको कमरे में लॉक करके चले जाते, क्योंकि बोथ वर वर्किंग। तो वो लॉक करके जाना एक कई दिनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे, पहले तो सोचा स्कूल नहीं भेजेंगे अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि कहीं अकेले भेजेंगे ही नहीं। फिर स्कूल तो जाना पड़ा। अच्छा, स्कूल तक ये बात पहुंच गई, स्कूल में भी पता चला। स्कूल का रोल देखिए, जो हम कहते हैं ना हम बड़े कैसा रोल प्ले कर रहे हैं जब हमें किसी की कोई गलती पता चलती है। द प्रिंसिपल टेक्स एन एक्शन कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है, शी इज़ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली सिटी, मतलब वन ऑफ द स्कूल्स जिसको हम कहेंगे जहाँ काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मन को समझते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके पीछे कोई बात हो सकती है, उसकी हीलिंग करनी है। लेकिन इमीडिएट जो फर्स्ट रिएक्शन था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है।
इस बच्चे की काउंसलिंग करानी शुरू की। जब ये सारी बात हमारे पास आई सेंटर पे, जैसे वो 7th स्टैंडर्ड की बच्ची है, वी आर नॉट सेइंग कि जो हुआ वो राइट था या यू नो व्हाट, बट अब जिस तरह से हैंडल हो रही है ये पूरी चीज़, और अब जिस तरह की एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, वो अब आने वाले समय के लिए ये एनर्जी क्या डैमेज क्रिएट करने वाली है, वी कैन नॉट कॉन्सेप्चुअलाइज। अभी जो डैमेज हुआ है, यस छोटा सा डैमेज या जो भी कहे, लेकिन वो डैमेज तो बहुत इजीली रेक्टिफाई हो जाएगा। वो कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन आज आप सब मिलकर, चाहे वो पेरेंट्स है, टीचर है, काउंसलर है, आप प्रिंसिपल है, आप एक एक जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, आप एक एक जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हमारे वर्ड्स कितने हार्श हो जाते हैं और हम क्या क्या कह देंगे बच्चे को उस समय, और आप जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो क्रिएट कर रहे हैं। जो आप अभी बोल रहे हैं, जो आप अभी बोल रहे हैं वो सच नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट इस बच्चे पर अभी पड़ने वाला है वो डेफिनेटली एक बहुत डैमेजिंग फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। अब ऐसे पेरेंट्स से जब बात की एंड टू एक्सप्लेन टू देम कि ऐसे समय पे बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डांट नहीं चाहिए, समझानी नहीं चाहिए, रीज़न एडवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब पेन। एंड पहली बात तो वो बच्चा ही गिल्ट में है, फियर में है। पेरेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लाइन दैट टाइम। कहते ऐसे कैसे, अगर अभी नहीं समझाएंगे, अभी नहीं कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कल ये क्या करके आएगी। अब इससे क्या हुआ, वो बच्चा अपने एक शेल में जाने लग गया। देन वी फेल्ट कि इनको रेगुलर काउंसलिंग चाहिए, तो पेरेंट और बच्चे दोनों को एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास भेजा। काउंसलर ने पेरेंट्स से बात की, सब हुआ, एंड द काउंसलर कॉल्ड मी, आप मुझे फ़ोन किया उसके बाद और कहा नेक्स्ट सेशन के लिए सिर्फ पेरेंट्स को भेजना, बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो आई सेड आई डोंट नो, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब बच्चे की काउंसलिंग की ज़रूरत है। शी सेड नहीं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एंड वो सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, एंड दोनों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाली है बचपन से। मदर तो बच्चे को फिजिकली बहुत बीट करती है, उस लड़की को मारती है, तो उस बच्चे ने प्यार का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है अपने पेरेंट्स से, तो दैट चाइल्ड इज ओनली लुकिंग फॉर लव। इन बातों को तो प्रिंसिपल की ड्यूटी थी ना देखना, किसी ने नहीं देखा ना। और वो काउंसलर ने इतने प्यार से समझाया कि दैट चाइल्ड इज ओनली डिप्राइव्ड ऑफ लव, और इसीलिए ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि जो किया वो सही था, बट वो था एब्सोल्यूट इनोसेंस में कि मुझे घर पे दोनों से वो प्यार मिल ही नहीं रहा, तो जहाँ से भी जिस फॉर्म में भी वो था, द चाइल्ड जस्ट ड्रिफ्टेड अवे। वो तो ऐसे प्यार से वापस आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है उसको, कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए। पेरेंट्स को ये बात बताई, कहते द काउंसलर इज ओनली रॉन्ग, एंड दे डिडंट गो बैक टू द काउंसलर। स्कूल चेंज कर दिया, बच्चे के ऊपर एक अलग ही स्ट्रिक्टनेस, एक अलग ही वो सब करना शुरू कर दिया। आज सोल्यूशन क्या है? वी दिस लाइन जो आपने पढ़ी है, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट, हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? वी से आई लव यू बेटा, बेटी, फ्रेंड्स, स्पाउस, एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही कोई गलती होती है एवरीथिंग चेंजेस। हम क्या करेंगे कि जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा डांट, उतना ज़्यादा घर में इट्स अ डिस्कशन, सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं, सब लोग अपने दर्द का कारण उस बच्चे को या उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश कहाँ करते हैं, टारगेट बना देते हैं घर का। मतलब वो अपने इंटेंशन तो समझाने की है ना। लेट्स से बच्चे को कोई आदत पड़ गई है, कोई भी तरह की एडिक्शन हो गई है, कोई ऐसे रास्ते जा रहा है जो हमें पता है कि वो सही नहीं है। लेट्स से इट्स अल्कोहल, सिगरेट, इट्स गैम्बलिंग, इट्स एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इट्स एनीथिंग जो हमें लगे कि इवन ए सिंपल थिंग कि वो पढ़ता नहीं है ठीक से, वो पास नहीं हुआ है इस साल। इनमें से कोई भी अगर रीज़न है, कोई भी रीज़न जिसको हम सब ने लेबल किया कि ये गलत है,
बच्चे ने गलती बहुत बड़ी की है, बच्चा बुरा है, ये जो हम लेबल सारे लगाते हैं, हमें पहले उस समय ये समझना होगा कि बच्चा हमारे से कई गुना ज़्यादा दर्द में है। अगर वो फेलियर है, कोई फेलियर एक्सपीरियंस किया है, कोई एडिक्शन की तरफ है, कोई बड़ी गलती हो गई है, वो बहुत गुना ज़्यादा दर्द में है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जिसने गलती की है वो दर्द में भी हो सकता है। हमें लगता है उसकी गलती की वजह से हम दर्द में हैं। सपोज वेरी नाइस पॉइंट। स्कूल का प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुला दे और कहे कि आपके बच्चे ने ऐसे 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 किया, तो पेरेंट्स हर्ट भी हो जाते हैं, वरीड भी हो जाते हैं, चिंता भी है बच्चे के लिए। अब वो वरी और एंजाइटी पेन है, दर्द है, तो हमें लगता है बच्चे ने गलती की, हम दर्द में हैं। ये इक्वेशन बनती है। लेकिन जब दीदी ये लगता है ना कि बच्चा भी दर्द में है, तो हम अपने आप को कहते अच्छा है, उसको दर्द में रहने दो, उसको जितनी दर्द होगी उतना सीखेगा, पर नहीं दर्द, तो हाँ, दोबारा करेगा फिर। पर दर्द कौन सा दर्द है उस समय बच्चे को, ये अंडरस्टैंड करना है। गिल्ट एक है, गलती करके आया है, गिल्ट है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका स्वमान तो कम होगा ना, सबके सामने लो कुछ सेल्फ बोल, एस्टीम भी हो जाती लो है। सेल्फ एस्टीम हो गई। फियर है कि अब जो मेरे आसपास के बड़े हैं वो क्या कहेंगे। ये हर एक के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, किसी से भी कहीं भी कोई भी एज में कुछ भी ऐसा हो जाए या कोई आदत हो या कोई बात हो जिसको हम गलत कहते हैं और जिसकी गलती की वजह से बाकी जो हमारे आसपास हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। सी गलती मीन्स जो बाकी सब उसके प्रति अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं। जब ये एनर्जी सबकी चेंज होती है, मतलब दर्द, इवन इफ से चिंता है, वरी है, बट वो दर्द है, जब सारे आसपास दर्द में चले जाते हैं, वो अपने दर्द में इतना हो जाते हैं कि उनको ये नहीं रियलाइज होता कि जो टारगेट है, जिसको हम कह रहे हैं वो गलत है। हमें लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने तो गलती की, उसकी वजह से हम दर्द में हैं। वो कई गुना ज़्यादा दर्द में है। ये अंडरस्टैंडिंग, हमें लगता है कि वो है ही गलत, वो मस्ती कर रहा है, वो गलत है इसलिए वो ये सब कर रहा है, हम दर्द में हैं। जो टारगेट है हम सब की रिएक्शंस का, वो उस रिएक्शन से पहले ही दर्द में था। सपोज हमें आज पता चले कि किसी को कोई आदत लग गई है, कोई भी तरह की नशे की, एडिक्शन की, हमें तो आज पता चला, सपोज आज पता चलने से हर्ट हुए पेरेंट्स, चिंता हो गई भविष्य की, हेल्थ की, स्टडीज़ की, बहुत कुछ हुआ, हमें हर्ट आज हुआ है। वो बच्चा पहले से ही हर्ट में है, इसलिए वो इस एडिक्शन की तरफ गया है। विवेक ने मुझे एक बार बताया कि हमारे एक नेबर का बच्चा मिला उसको दिल्ली में, तो बहुत बोला तुमको क्या हो गया दोस्ती में, आपकी हालत ऐसी क्यों है? तो भाई मुझे भूत ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, और वो भूत मेरे सर पे बैठा रहता है, मुझसे चोरियां भी करवाता है, क्या क्या करवाता है, मैं कितना दर्द में हूँ। वो खुश नहीं है एडिक्शन में, उसको वो कहता है वो भूत ने पकड़ लिया मुझे और मैं परेशान हूँ, दिन रात छोड़ता नहीं है और ये सारे गलत काम मुझसे करवाता है, अब और मैं मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। राइट, लेकिन अब वो क्यों दर्द में है? क्योंकि वो एडिक्शन के वश है। लेकिन उससे पहले की स्टेज, वो एडिक्शन की तरफ गया क्यों? क्योंकि वो किसी और दर्द में था, इसलिए एडिक्शन की तरफ गया। एनी सोल, दिस इज 100%, any soul who is confident, contented cannot go towards any substance abuse. ये पॉसिबल नहीं है अभी इसको, नहीं, we have to think about it. हमें खुशी चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, हमें आसपास के लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो समाज है, हमें वो थ्रिल चाहिए, हमें अपने मन की चिंताओं से कुछ दूर होना चाहिए, ये मैं मान सकता हूँ। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? अंदर कोई खालीपन है, हाँ, और क्या चाहिए नहीं मालूम, पर चाहिए तो ना, कुछ अंदर तो कोई चाहिए। खालीपन है, हाँ। या फिर कोई बहुत दर्द है जिसको मुझे सप्रेस करना है, या फिर पीयर प्रेशर है कि अकॉर्डिंग टू मी ये सब चीज़ें लेना, सबके साथ बैठकर ये ले पाना मुझे रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और अप्रिसिएशन देता है लोगों से। ये सेल्फ एस्टीम की कमी है ना।
जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होगी, वो ही इन चीज़ों को अपना स्टेटस सिंबल बनाएगा, वो ही इन चीज़ों को लोगों से अप्रिसिएशन और वर्थ लेने का सब्जेक्ट बनाएगा। उसके अलावा तो नहीं बना सकते। जिन लोगों के साथ में रात को बैठता था क्लब्स वगैरह में, वो धीरे 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 करते करते कहने लगे, यार तू रात को नहीं आता तो फिर दिन में मिल के फ़ायदा ही क्या है, तुमसे मिलने का मन ही नहीं करता, शाम को तुम घर भाग जाते हो। राइट। करते करते अब आज ये हालत हो गई कि वो दिन में भी मिलने से मुझे खुश नहीं है। Yes. तो क्यों, प्रॉब्लम क्या आपकी? मैं अगर आपके साथ दिन में हूँ और रात को नहीं हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? उनका आंसर नहीं है उनके पास। बोलता नहीं यार, तुम बस क्या समझते हो अपने आप को। अब आप इस एज में है ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आप इस एज में है, तो इस एज में डिसीजन लेना इज ईजियर, क्योंकि हम कहते हैं नहीं, मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस। इट्स ओके अगर मेरे से नहीं कोई बात कर रहे हैं उस वजह से। लेकिन जब एक 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा होता है, उसके लिए अभी वो फ्रेंड सर्कल, वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय वही उसकी सेल्फ एस्टीम की चीज़ है। जैसे कई लोग कहते हैं कि फिर हम पार्टी में जाएंगे, अगर हम नहीं लेंगे, अगली बार वो नहीं बुलाएगा। नहीं बुलाएंगे, अच्छा नहीं बुलाएंगे भी नहीं, छोड़ो, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सेल्फ एस्टीम की कमी है। इट्स 100% जो आत्मा के अंदर। वैसे तो सिस्टर फिर सबको कमी है। हाँ, तो सबको कमी है। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। सबको कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई पेन है। किसी की चाइल्डहुड में फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो प्यार नहीं है, कोई ना कोई कमी है, तब हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि उनके दोस्त ने कहा कि अब ये भूत मुझे तंग कर रहा है, वो एक दर्द, लेकिन उसकी तरफ गए क्यों? पहले एक दर्द, वी आर ट्राइंग टू सी कि उस व्यक्ति कितने दर्द में है। पहले कोई दर्द है, तब एडिक्शन की तरफ गए। अब एडिक्शन हो गया, उसका दर्द, तो सेकंड चीज़। अब थर्ड, जो आसपास के फैमिली और फ्रेंड्स से रिएक्शन मिलेगा, जो इतनी सारी एंगर या जो भी हर्ट मिलेगा, उसका दर्द। ये 3 पेन्स, 3 डिफरेंट रीजंस फॉर पेन ये दर्द में है। हम उसकी हीलिंग कैसे करेंगे? बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े टेक्नीशियंस, उनके बच्चे देखते हैं बचपन से कि पिताजी को ये लत लग गई शराब की। पहले दोपहर को भी पी के सोने लगे, फिर बाद में सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया, फिर काम पर ही जाने लगे पी के। तो उन्हें देखते हुए भी इनका बुरा हाल है। तो मैं सोचता था कि ये लोग देखेंगे कि पिताजी का ये हाल है तो ये टच भी नहीं करेंगे। मैंने ये भी देखा, टच भी नहीं करेंगे, और ये भी देखा कि वो भी शुरू हो गए। तो वो आत्मा की अपनी विल पावर और अपने संस्कार पे डिपेंड करेगा। देखते हुए भी खड्डे में। तो जो आत्मा स्ट्रांग है, सपोज मैं देखो आपको ऐसे चलते हुए आप खड्डे में गिर रहे हैं, तो मुझे खड्डे में नहीं गिरना है ना, बट फॉर दैट आई विल हैव टू बी एक्यूरेट। लेकिन मैं भी कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं जंप हुआ उसके ऊपर, तो मैं भी गिरूंगी इवन इफ आई सी यू फॉलिंग इनटू इट। एंड ये सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है। किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी कर दी छोटी, किसी ने कोई रिलेशनशिप में है वो गलती कर दी। गलतियां जरूर एडिक्शन नहीं है जिसकी वजह से लॉस है, बिजनेस में लॉस है। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते, मैंने शेयर मार्केट में गलत पैसा लगा दिया, दैट फैमिली से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिसकी गलती हुई, फैमिली से क्या रिएक्शन मिलता है उस टाइम, ज्यादा सजा मिलती है उससे ज्यादा। सपोज किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, कोई और भी उसने लोन लिया था, तो वो सारे लोग आ गए पैसा लेने के लिए घर पे। अब ये जो फैमिली है, ये इसका रोल क्या है उस हेड ऑफ द फैमिली के प्रति? गुस्सा, हर्ट, तुम्हारी वजह से हमारी भी इंसल्ट हो गई, हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं, हम कैसे फेस करेंगे समाज को, हमने ये किया था, हम क्या कर रहे हैं? एडिंग पेन टू देयर पेन। अमेरिका में आई नो सिस्टर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जैसे नौकरी से उन्हें निकाला गया कोई गलती से, या जो भी बॉस ने बोला आज के बाद यू गेट आउट, वो घर से औरत घर छोड़ के चली जाती है। सॉरी, यू लूज योर जॉब, लूज मी। इट हैपेंस। ऊपर उस वक्त उसको जरूरत है दर्द में। दैट्स व्हाई दैट लाइन, लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट बिकॉज आई नीड इट द मोस्ट दैट टाइम।
ये बड़ी सुंदर लाइन है, आई नीडेड द मोस्ट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि मैं बहुत 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 दर्द में हूँ उस समय। प्लीज लव मी द मोस्ट दैट टाइम। और ये कोई भी गलती, एक छोटा बच्चा झूठ ही बोल दे, वो उस समय गिल्ट में है, फियर में है। झूठ बोला ही क्यों? झूठ बोला क्योंकि डर था ना सच बोलने से, नहीं तो क्यों झूठ बोलेगा कोई? इतने सारे दर्द को प्यार से हील करने की बजाय हम और दर्द देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं याद रहता या ये अवेयरनेस नहीं है कि वो दर्द में है। एक लड़का आया था नौकरी के लिए मेरे पास, बहुत परेशान, दिखता तो अच्छे घर का था। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े खराब, ये क्या, कहाँ रहते हो तुम, कहाँ पहले नौकरी किया? तो बोले मैंने कहीं नहीं किया, मैं फलानी फलानी जगह रहता था, मेरी भाभी से मैंने सब्जी मांगी तो उसने बोला अभी नहीं मिलेगी, ये है एंड ऑल दैट। तो मुझे गुस्सा है, मैंने प्लेट मुंह पे फेंक दी उनकी और घर छोड़ के भाग गया, नहीं तो बहुत मार पड़ती। घर में उसकी जो पिटाई होती या उसके बाद उसका जो हश्र होता, वो डर से वो बॉम्बे भाग के आया था। आपको मालूम है, जो बच्चे स्कूल में फेल होने के बाद सुसाइड करते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड का थॉट आता है, देयर इज अ कंप्लीट स्टडी ऑन दैट, कि सिर्फ स्कूल में या एग्ज़ाम में फेल होने से, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है, तो स्कूल में फेल होने से सुसाइड करने का मन क्यों करता है या सुसाइड कर क्यों देते हैं, अटेम्प्ट क्यों करते हैं? द फाइनल रिसर्च सेज it's not because they failed, it is because they cannot face their parents after the failure. And this is very very deep. मैं एग्जाम में फेल हुआ, वो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर पास हो जाऊंगा, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, पीयर प्रेशर है, इट इज बिकॉज मैं उन, सब कॉलेज जाने वाले हैं, मैं स्कूल में ही रहूंगी। मैं उन पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता जिन्होंने पूरा साल मुझे ये मैसेज कन्वे किया था कि मेरे पास होने पर उनकी खुशी डिपेंडेंट है, और अब वो मेरे फेल होने से इतने दर्द में चले जाएंगे कि मैं उस सीन का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए कई बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए कई बच्चे घर भी छोड़ देते हैं, भाग के, जैसे आपने कहा, भाग के चल। व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? क्योंकि जब कुछ गलती हुई, जो एनर्जी मिलती है वो है एडिंग पेन टू पेन। एंड दिस, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो दोनों का फायदा होगा। एक, जब किसी ने गलती की, प्लीज वी हैव टू रिमेंबर वो दर्द में है, वो गलत नहीं है। ये हम लेबल कौन सा लगा देंगे? गलत, बुरा, खराब, बेसमझ, ये लेबल लगा के ये तो रियलिटी भूली जाती है कि वो दर्द में है, फियर में है, गिल्ट में है, अंदर कोई रिजेंटमेंट है। बोलते हुए सुना मैंने, कैसे संस्कार है, आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता नहीं। yes, वो दर्द में है। और अब अगर हम इतना दर्द क्रिएट करेंगे तो हम भी दर्द में जाएंगे, एंड हमारे दर्द से उसका दर्द कई गुना बढ़ जाएगा। इस समय हीलिंग मीन्स वो जितनी बड़ी गलती, उसके लिए कई गुना ज़्यादा एक्सेप्टेंस और कई गुना ज़्यादा प्यार। वो प्यार पहले मुझे हील रखेगा, क्योंकि हम चिंता में, दर्द में, गुस्से में नहीं जाएंगे, और वो प्यार उनके वुंड को, जो चोट है, उसको हील करेगा, और उसको हील करने से वो उसको उस गलती से भी बाहर निकालेगा। सिर्फ अभी की चीज़ को नहीं ठीक करेगा, अड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। बट सिस्टर, आप देखिए ना, कहीं भी आप बैठिए, लोगों की बातचीत आप देखो, ऐसे लोगों को तो दो मारना चाहिए, इसको तो उल्टा लटका देना चाहिए, इसको तो सड़क के ऊपर लटका के शूट कर देना चाहिए। बेसिक थॉट ये है, इसको मारो, इसको तोड़ो, इसको उल्टा लटका दो, पनिश हिम। एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट ऐड पेन टू द पेन। तो फिर आपकी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक अभी गलत जो है? हम देखते हैं कि वर्तमान समय कुछ जेल्स में, प्रिजन्स में ये हो रहा है कि जिनको मतलब जेल में रखा जा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ पास्ट, उनको जो वहाँ का वातावरण दिया जाता है और उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी हीलिंग की जाती है, ताकि जब वो यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, दे डोंट गो बैक एज क्रिमिनल्स, but they go back as reformed citizens of society. And reformers. Yes, absolutely. और जाके लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं। उसके लिए एक
एक देश में ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया गया एक जेल में कि जितने स्टाफ थे, जेल के जो स्टाफ थे, उन्हें ये एक प्रोजेक्ट की तरह दिया गया कि जो उस जेल के इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। पूरी कॉन्शियसनेस अपनी शिफ्ट कीजिए कि वो इस स्थान पर मेहमान है। चोर हमारे मेहमान किस लिए? ताकि आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि वो चोर है, वो मर्डरर है, वो क्रिमिनल है, तो एनर्जी कौन सी जाएगी? हेट्रेड, एंगर, नफरत, एंड कितना उनको नीचा देखा जाएगा। एंड इट डज मैजिक। इंडिया में है, तिहाड़ जेल में एक्सपेरिमेंट है। उनको स्पिरिचुअल सेशंस कराए जाते हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है, उनको अपना करियर बनाने का मौका दिया जाता है। बट ऑल दिस इज डन नॉट ओनली आउटसाइड बट विद द एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर एक गलती करके जो आया है उसको ये वाइब्रेशन मिले, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, तो उसका क्राइम यहाँ से कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब वो पनिशमेंट, जो हम कहते हैं पनिशमेंट तो चेंज करने के लिए होनी चाहिए ना, लेकिन अगर वो 1 साल या 14 साल उस वातावरण में रहे कि ये क्रिमिनल है, उसके बाद जब वो बाहर जाए वहाँ से, तो वो पहले से भी ज़्यादा दर्द में जाएगा। और यही अगर उसको उतना समय रिस्पेक्ट, प्यार, और बाहर जाने के बाद अगर समाज से, अपने परिवार से रिस्पेक्ट और प्यार मिले, रिफॉर्म्ड। फोकस रिफॉर्मेशन होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं। पनिशमेंट एंगर से हो सकती है, डांटने से हो सकती है। रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से हो सकता है। चलिए सिस्टर, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक ही चीज करनी है, जितनी बड़ी गलती, मतलब चाहे कोई भी गलती, उतना ज्यादा कई गुना हमें प्यार और अंडरस्टैंडिंग, जो हम नॉर्मल की डेफिनेशंस हैं अपनी, डांटना तो होता ही था, डांटना तो पड़ेगा ही, गुस्सा तो आएगा ही, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स मेकिंग द सिचुएशन टफर देन बिफोर। देखते हैं सिस्टर, अगले एपिसोड में फिर से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्यार से होना चाहिए, तो मैं अपने ऊपर भी थोड़ा प्यार से ट्रांसफॉर्म करने की, खुद को, स्वयं को कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। थैंक यू।